वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ पल्लवी। आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है और देखिए हमने क्या आगे प्लान किया हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे घर के पास आपको ये भी सरप्राइज दिख जाएगा। मेरे घर से जाते वक्त रास्ते में इस तरह का सरप्राइज आपको दिखते रहेगा, डिफरेंट टाइप के। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं केक देने के लिए। हमारे शहर का सबसे फेमस बेकर्स है ये, और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलती है केक की। तो हम लोग केक लेने पहुँच गए हैं और अभी केक आने वाला ही होगा। अब ये हमारा केक आ चुका है और मम्मी पापा को सरप्राइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मेरा घर गोरखनाथ मंदिर के आगे पड़ता है। एक्चुअली मेरा मायका पड़ता है उधर। मैं उसके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। गोरखनाथ ये मंदिर गोरखपुर के योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहां वर्तमान में इसको ही गोरखनाथ या गोरखनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गोरखपुर में रहती हूँ। ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित गोरखनाथ मंदिर है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर ही पड़ा था। तो गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान जो महंत है इस वक्त जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि हमारे सीएम भी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जब यहाँ पे माह में चलने वाला एक विशाल मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, खिचड़ी मेला के नाम से वो प्रसिद्ध है। आप सबने इस मेला के बारे में सुना होगा। ये है गोरखनाथ मंदिर का सामने का व्यू। कभी मैं आपको यहाँ का भी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, हर एक मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फिर अब चलते हैं हम अपने रास्ते की ओर। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, यह एक अवतारी संत थे गोरखनाथ जो बाबा हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था। कुछ पुराणों के अनुसार गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। मेरी मम्मी का घर। चलिए अब हम पहुँच गए अपने घर की तरफ। ये है मेरे घर का गेट। अब हम इसमें एंटर कर रहे हैं। मम्मी को मेरी भी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। हर जगह फूल पौधा पेड़ वगैरह लगा के रखती है वो। तो अभी जा रही है हमारा ड्राइंग रूम। अब मेरी मम्मी आएंगी किचन से निकल के। हाँ, मुझे पता था लबा मम्मी मेरी किचन में रहेगी। अब क्या ही होता है ना, दामाद बेटी घर पे आते हैं तो मम्मी लोग अपने काम में जुट जाती है। मम्मी के घर हम लोग पहुंच चुके हैं और मम्मी बोलती थी तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रही हो। और जैसे मम्मी पापा का फर्ज बनता है कुछ करना, वैसे ही हमारा भी फर्ज बनता है कि मम्मी पापा की कुछ करें हम। तो फिर गाइस आइए देखते हैं फिर आगे। क्या बना रही हो मम्मी तुम? पनीर। हाँ। और ये हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं। तो फिर क्या था गाइस, बस मैं और मम्मी खाना बनाने में लग गए कि हमने सोचा कि पनीर हम बनाते हैं। उसके बाद फिर मम्मी को हमने ये नहीं बताया था कि हमारा प्लान है बाहर भी जाने का। तो वो नॉर्मली घर पे खाना वाना बनाने का सारा मतलब तैयारी करके रखी हुई थी और मतलब ऐसा था कि हम लोग बाहर जाके खाएंगे। बट अब मम्मी का ये था कि नहीं, अब हम लोग घर पे ही खाएंगे। अब तो जानते हैं मम्मी लोगों का क्या ही होता है भाई, घरेलू तरीका उन लोगों को अपनाना है।
तो फिर मम्मी लोग उतना ज़्यादा बाहर का नहीं पसंद करती हैं, बट फिर हमने ये प्लान बनाया कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे, मूवी दिखा देंगे हम लोग मम्मी को। नहीं है यहाँ पे तो सही, रिंग लाइट नहीं है। सीखनी पड़ेगी तब, हाँ? फिर हमने हमारी तरीके से यहाँ पे होता है मम्मी पापा का तिलक किया, और तिलक करने के बाद फिर मम्मी ने कहा भाई मुझे टीका भी लगा दो, मैंने लगा दिया उन्हें टीका, पापा को भी लगा दिया, और फिर हमने आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाया। आप लोग एक दूसरे को कर लीजिए। नहीं चिपका रहे चावल। अब ये सोच रही कि भाई मम्मी भी एक दूसरे को, मम्मी पापा भी एक दूसरे को लगा ले, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को भी तिलक लगाया और पुरानी यादें ताज़ा की। लाइटिंग फिर हमने एक दूसरे को, सब लोग को केक को खिलाया। तो यहाँ पे केक वाला सेशन चल रहा है फ्रेंड्स। और तो फिर ये हम लोग पहुँच गए हैं हॉल में। हम लोग मूवी देखने का प्लान बनाया था, और ये जो मूवी आई हुई थी, फिर क्या था, हम सब चले गए मूवी देखने। और अक्षय कुमार की जो मूवी आई हुई थी उस टाइम पे फैमिली टाइप की मूवी देखनी, तो मम्मी पापा के साथ गए थे। तो सम्राट पृथ्वीराज हमने देखा, फिर हम लोग वापस भी हो लिए। तुम नहीं लोगी जरा से भी, थोड़ा भी नहीं लोगी? मम्मी मेरे से बार बार पूछे मैं क्या कर रही हूँ। खैर मूवी के बाद ये कुल्फी खाते हुए, नंदू जी हाँ जी, फिर तो मॉर्निंग में उठ के हमने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया, घर में सभी को लगा दिया। और मैं बता दूं, मैं फेस वॉश वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरा यही रहता भाई, मैंने कहा कि मम्मी तुम भी लगा लो। फायदा करता है तुमको? तुम्हारी स्किन का टाइप का है? पर लगा नहीं पाते हैं डेली। ये बनता हाँ खाती है। तो मम्मी अपने चेहरे को संवारती हुई मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाती हुई। चलो लगा लो, पहले मुझको देख लो। भी भूत बन चुकी है, 15 मिनट मम्मी भी ऐसे ही रहेगी। किसका यही तो सही लगा लो। आँख में नमी के कारण लगाया जाता है, सिर्फ एक ही कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण। इसमें बबीता भी शामिल हो चुकी है। अब आप लोगों को बिल्कुल बताना ही होगा कि कहाँ कौन सबसे ज़्यादा चमक रहा है। इधर इधर देखो, इधर देखो। ये मम्मी बहुत गलों पूछ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो। अभी बाकी है मेरा, मम्मी का भी बाकी है, मेरा हो चुका है। देखिए मेरा सुपर सुपर ग्लो। कभी फेस वॉश का यूज़ आप भी ना करें, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मुल्तानी मिट्टी नेचुरल है, और उससे आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। तो डेली वे में फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने लगाया था मुल्तानी मिट्टी और दही। अब चाहे तो थोड़ा सा ग्लिसरीन और बहुत थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ सूट नहीं करता है। तो अब मैं हल्का हल्का सोचे तैयार भी हो जाऊँ, क्योंकि अब हमारे निकलने का भी टाइम आने वाला है। पता है स्टैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने लाइट में लिपस्टिक लगाया है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो लाइट में ही लगाना सही मतलब होता है। और
मुझे ऑरेंज कलर की लिपस्टिक पसंद भी है। ये पूरा लिपस्टिक का बॉक्स है। इसको मैंने मीशो से मंगाया था। मीशो में ये मतलब बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल था। और एक मेरे पास भी इसमें का, ये एक मम्मी के पास भी है। तो आप लोग भी मीशो पे जाके इसे मंगा सकते हैं। और ये आपको पूरी 10 इसमें स्टिक है और आपको मतलब 200 या 300 के अराउंड में इतना आपको मिल जाएगा। इसकी मतलब है ये काफ़ी छोटे में, पर ये है कि कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा है, मतलब नॉर्मल वे में लगाने के लिए सही है। कभी कभार के लिए तो डेली वे में आप लोग लगा सकते हैं इसको। तो फिर गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और चूँकि आप लोग का साथ होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना मैं ये कुछ छोड़ दूँगी। तो फिर प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का मेरे वही सॉरी ना स्टार्ट है ना। आज का मेरा यही गेटअप है। और क्योंकि कल कपड़ा वगैरह मतलब लेके हम लोग नहीं आए थे, तो जो कपड़ा मेरे पास था कल का वही मैंने आज भी पहना है। यही पहन के मैं घर भी जाऊंगी। हालांकि मैंने नहा लिया है, फिर भी मतलब मुझे वही कपड़ा पहनना पड़ रहा है क्योंकि मैं लेकर ही नहीं आई। चलिए फ्रेंड, इसी मस्ती के बाद, इस मिठास के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।